अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10। हमारी ट्रिग्नोमेट्री अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 23 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब ये चैप्टर पहले इसमें ये साफ ज़ाहिर है कि इसमें थ्योरम्स की बात हो रही है, जो पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस तो जो है एक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम था, जिसने एक रेशियो प्रपोज किया था एक राइट एंगल ट्रायंगल में कि अगर उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर लो तो वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये उसने एक रेशियो प्रपोज किया था। रेशियो कह लें, एक फॉर्मूला कह लें, एक थ्योरम जो है, एक इक्वेशन दी थी। तो अब हमें क्या करना है कि थ्योरम क्या होता है कि कोई भी ओके तो क्या था कि वो हाँ, तो ये एक इक्वेशन उन्होंने दी है, ये प्रूफ हो चुकी है। उन्होंने जो इक्वेशन दी है ये बिल्कुल सही है। लेकिन थ्योरम्स में क्या करते हैं हम कि हम इन चीज़ों को रीप्रूफ करते हैं, यानी कि दोबारा से प्रूफ करते हैं। हम पता लगाते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया गया था। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम जो है वो जैसे राइट एंगल की बात हो रही है तो राइट एंगल लें, उसमें फिर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसको कुछ वो करें। दूसरा तरीका होता है कि हम कोई और चीज़ डिसप्रूफ कर दें। जैसे कि मैं अगर ये बात बोलूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये प्रूफ करें कि 2 + 2 4 होता है, ये प्रूफ करें। तो आप ऐसा करें कि ये प्रूफ कर दें कि 2 + 2 3 नहीं होता और 2 + 2 5 नहीं होता, तो 2 + 2 4 होता है। इस तरीके से भी ये कॉन्ट्रडिक्शन करके भी हम प्रूफ कर सकते हैं। हम सपोज़ करके भी प्रूफ कर सकते हैं कि हम कुछ सपोज़ कर लें और फिर हम कहें कि भाई ये चीज़ गलत साबित हो गई, तो अब हम ये चीज़ सही साबित करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्रूफ करने के। ठीक है। अच्छा, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो प्रूफ में अक्सर यहाँ थ्योरम्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, आपने 9 में भी पढ़ी होगी, इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स या सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे ट्राइंगल जिनके कोई भी 3 एलिमेंट्स इक्वल हों। 3 एलिमेंट मतलब कि तीनों एंगल्स इक्वल हों, दो साइड एक एंगल इक्वल हो, दो तीनों साइड्स इक्वल हों, दो एंगल एक साइड, मतलब बस तीन, सॉरी टोटल 3 एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, देखने में ये ट्राइंगल सेम नहीं है लेकिन ये सिमिलर हैं। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो ये होती है कि अगर इसके हम वो देखें तो ये बेस है, बेस को हमने ए कह दिया, परपेंडिकुलर को बी कह दिया, इसको सी कह दिया, यहाँ पे हमने इसको डी कह दिया, ई कह दिया, एफ कह दिया। ठीक है, तो अब इसका जो क्या कहते हैं वो होंगे, क्या कहते हैं रेशियोज़ होंगे। रेशियोज़ क्या होते हैं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा, ये सब सेम होंगे। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका टेन थीटा लूँगी तो वो क्या बनेगा? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी अपॉन ए, और इसका अगर मैं लूँगी तो बनेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू ई अपॉन डी। सही है, बट क्या होगा कि टेन थीटा सिमिलर ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाएगा। सही है, तो क्या हुआ? बी अपॉन ए इक्वल्स टू ई अपॉन डी। ये चीज़ है ना, ये कैसे इक्वल हुई? क्योंकि जब थीटा इन लोगों के सेम होंगे तो टेन थीटा की वैल्यू सेम आएगी। जब वैल्यू सेम आएगी तो हम इसको और इसको बराबर कह सकते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि हम बग़ैर कोई वो करे, इतनी लंबी बात करें, हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो यहाँ पे ले रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली इक्वल करके इस दोनों का रेशियो लेके वो कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल की ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं हम मेन हमारे थ्योरम पे। अच्छा, थ्योरम जो है वो दो थ्योरम्स इस चैप्टर में मौजूद हैं। एक ये है कि आपने यूँ सॉल्व करना है इसको कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यूँ इसको प्रूफ करना है, और एक है उल्टा प्रूफ करना है, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये दो प्रूफ करने का मतलब ये है कि जो है ना क्या क्या बोले थे, हाँ, दो प्रूफ करने का कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि चीज़ को प्रूफ करने के। तो दो इसलिए प्रूफ करने के हैं, आपको जो चीज़ प्रूफ करने को कही जाएगी आप वही प्रूफ करेंगे। ठीक है, हैं दोनों सेम ही लेकिन प्रूफ करने के वो अलग अलग हैं, तो अलग थ्योरम्स हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें अगर हम ये देखें, हम 23.1 थ्योरम देख रहे हैं।
इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो चीज़ लिखी हुई होती जा रही है वो आप नीचे उतारते जाएंगे अपने प्रूफ में। एक सेकेंड से यहाँ कर लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एच स्क्वायर बराबर है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या होंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हम पहला थ्योरम ये प्रूफ कर रहे हैं, जबकि दूसरे थ्योरम में उल्टा लिखा हुआ होगा कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से उल्टा लिखा हुआ होगा, तो आपको वो अलग तरीके से प्रूफ करना है और ये अलग तरीके से प्रूफ करना है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे कि प्रूफ कैसे करना है। पहली बात ये है कि थ्योरम को लिखने का कुछ तरीका होता है, वो ये होता है कि आपको जो सवाल दिया जाता है ना